हम वैदिक सभ्यता की बात करेंगे कि वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ था। ऋग्वेद काल में हुआ था और उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद का 1501 ईसा में हुआ था और उत्तर वैदिक काल में 1600 ईसा पूर्व में किया गया था। आर्य सर्वप्रथम पंजाब अफगानिस्तान में बसे थे, जो मैक्स मूलर ने ही आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना। आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों का भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा था: कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र और ग्राम के मुखिया और ग्रामीण। विश के प्रधान और विशपति के एवं जन के शासन राजन कहलाते थे। और बात करेंगे राज्य अधिकारी के पुरोहित सैनिक प्रमुख थे और वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार और पुरोहित भी थे। हम एक बात करेंगे कि ये सूत्रधारकार और कम्मादिक नामक अधिकारी की बात करेंगे। रत्न कहे जाते थे। इसका प्रमुख राजा इसकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। अब पूर्व की बात करेंगे और दुर्गपति एवं स्पर्श और जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाचस्पति और गोचर भूमि का अधिकारी होता था। अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। और भाग दू की बात करेंगे। राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी था। ऋग्वेद में किसी तरह से न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्री सभा समितियों को भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व का राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशरथ युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है और युद्ध पुरुषिणी रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजय हुआ और ऋग्वेद समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण हम ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का विभाजन व्यवसायिक पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में की बात करेंगे, हम चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है और इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से क्षत्रिय और उनकी भुजाओं, वैश्य जिनकी जांघों से शूद्र और उनके पैरों से उत्पन्न होते हैं। आर्य का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार कुल की थी, जिसका मुखिया पिता होता था। उसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे मई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं और ऋग्वेद में लोपा मुद्रा घोषा, जिसका अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियां का वर्णन है। गागी ने यज्ञ वल्लभ को वाद विवाद का चुनौती दी और जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहा जाता है। जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांत पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्य प्रमुख पेय पदार्थ और सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य 3 प्रकार से वस्त्रों का प्रयोग करते थे: वास्त्र और अधिवास और उष्णी। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीब कहा जाता था। आर्य के मनोरंजन साधन थे और संगीत, रथ दौड़ और घुड़दौड़। आर्य का व्यवसायिकता पशुपालन और कृषि था।